16 आवर की ऑनलाइन क्लासेज में। ठीक है, 11th का पोर्शन अपन स्टार्ट करते हैं। तो 11th में जो फर्स्ट यूनिट अपनी वो है मापन एवं मात्रक, तो वो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। तो मापन और मात्रक में केवल 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक विमा से बनता है, एक सार्थक अंकों से बनता है और एक त्रुटियों से बनता है। तो विमा में अनुप्रयोग 3 होते हैं। विमा होती क्या है पहले ये समझ लेते हैं, बाकी अपन डिस्क्रिप्ट तो पढ़ रहे नहीं, अपन न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट चला रहे हैं। तो विमा होती है कि जो मूल अपनी जो राशियां होती है, लंबाई, द्रव्यमान, धारा, समय, पदार्थ की मात्रा वगैरह आदि 7 राशियां हैं, उनके प्रतीकों के ऊपर यदि अपन घात लगाकर व्यक्त करते हैं तो बेटा उसे विमा कहते हैं अपन। तो विमाओं से अपन क्वेश्चन उठाएंगे। तो विमा के 3 अनुप्रयोग है कि मात्रक पद्धति जो 3 थी, CGS, MKS, FPS, तो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, भौतिक सूत्रों की सत्यता की जांच करना और विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य सूत्र स्थापित करना। ये 3 टाइप के बड़े क्वेश्चन है। तो अपन इसमें 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन उठाते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बेटा गुरुत्व त्वरण जी का मान MKS में 9.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसे CGS में कन्वर्ट करना है, CGS में बदल लिए। तो बेटा सबसे पहले अपन एक फॉर्मूला जो है वो ड्राइव कर लेते हैं कि Q1 पहली राशि है, पहली पद्धति में N1 उसका परिमाण है, U1 उसका मात्रक है, ये पहली है, पहली पद्धति में सॉरी। और Q2 बराबर N2U2, ये दूसरी पद्धति में है। अब बात को समझो बेटा, समझना क्या है कि जब पद्धति चेंज होगी तो राशि थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, राशि तो वही रहेगी, जैसे लंबाई है तो लंबा ही रहेगी। तो Q1 बराबर Q2 तो जाएगा N1U1 बराबर N2U2। अब समझने की सबसे बड़ी बात यह है कि ये होता है बड़ा, ये होता है छोटा। ये बड़ी पद्धति होती है और ये कौन सी होती है, छोटी, यानी कि CGS छोटी है, MKS बड़ी है। अब बड़ी से छोटी में जा रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं, यानी कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है अपन से। किसकी वैल्यू पूछ रहा है अपन से क्वेश्चन, N2 की। तो इस U2 को अपन अपॉन में भेजेंगे तो N1U1 अपॉन U2 हो जाएगा। तो N2 बराबर अपने पास जो वैल्यू है N1, और यहाँ से मात्रक पद्धति बनेगी, पहली मात्रक पद्धति में हो जाएगा M1 अपॉन M2 की पावर A हो जाएगी, और ये L1 अपॉन L2 की पावर B हो जाएगी, और ये T1 अपॉन T2 की पावर C हो जाएगी। ऐसे एक फॉर्मूला बिल्ड होता है। अब सबसे पहले अपन को विमा लिखनी है। अपनी जो राशि है वो G है, और G की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जो N1 की वैल्यू है वो 9.8 है, और इसकी जो विमा बनेगी वो हो जाएगी M0 द्रव्यमान है नहीं, लंबाई है, टाइम सेकेंड माइनस 2 है। तो ABC की वैल्यू बनेगी A बराबर 0, B बराबर 1, T बराबर -2। ABC की बेटा यहाँ पे वैल्यू बनेगी। अब ये ABC की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करनी है अपन को। तो N2 बराबर 9.8, ये पद्धति MKS है, ये CGS है। MKS में किलोग्राम में होता है द्रव्यमान, इसमें ग्राम में होता है घात 0, इसमें मीटर में होता है, इसमें सेंटीमीटर में होता है घात 1 है, इसमें सेकंड में होता है, इसमें सेकंड में होता है घात -2 है। तो N2 बराबर, इसकी तो घात 0, इसको तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 9.8, क्योंकि जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1। तो यहाँ से 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर, पावर 1 है, और 1 सेकेंड में तो 1 सेकेंड ही होते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। यहाँ से N2 बराबर 9.1 इंटू 100 इंटू 1, यहाँ से सेंटीमीटर निकला, यहाँ से सेकंड घात -2 निकली। इस पॉइंट को हटाया, यहाँ पे 0, 1 0 से 1 0, तो N2 बराबर 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो जाएगी किसमें, CGS में, और ये वैल्यू किस में थी बेटा, MKS में। तो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में अपन ने क्या किया, इसका कन्वर्सेशन कर दिया। दिख रहा होगा आपको अच्छे से, तो आप अच्छे से इसको देखो, और PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है बेटा, चलो दूसरा क्वेश्चन अपन उठाते हैं। दूसरे क्वेश्चन के लिए बोल रहा है कि वीमी विधि से ऊर्जा को 1 जूल से अर्घ में परिवर्तित करो।
तो जूल बेटा एसआई मात्रक है, एम केस मात्रक है, और अर्ग अपना सीजीएस है। तो वही बात बोल रहा है कि एम केस से कन्वर्ट करना है कहाँ पे, सीजीएस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलो इसको अपन इरेज कर देते हैं, इसको अपन छेड़ेंगे नहीं। ये ऐसे कैसे रहेगा फॉर्मूला, है ना, केवल यहां से चेंज करते हैं अपन एक तो, और एक अपन यहां से वीमा वगैरह ये चेंज करेंगे, और फिर आगे वाला सारा कॉन्सेप्ट चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी अपन एम के से सीजीएस में जा रहे हैं, बड़ी से छोटी में जा रहे हैं। N2 की वैल्यू अपन को डिफाइन करनी है। तो अपने पास है ऊर्जा, ऊर्जा बराबर कितनी है, 1 जूल है, कितनी है, 1 जूल, ये है एम केस। अब यहां से बेटा ऊर्जा की जो वीमा होती है, यानी कि N1 की वैल्यू तो 1 होगी, और इसकी जो वीमा होगी वो ऊर्जा की जो वीमा होती है m1L2T-2। तो यहां से A बराबर 1, B बराबर 2 और C बराबर -2। तो देखो बेटा N2 बराबर 1, ये M केस में है तो किलोग्राम बटा ग्राम, घात 1, A की वैल्यू 1 है, ये मीटर बटा सेंटीमीटर, घात कितनी है, 2 है, और ये सेकंड बटा सेकंड, घात कितनी है, -2 है। तो N2 बराबर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम होते हैं बेटा, घात 1 है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर, घात 2, और सेकंड में सेकंड कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2। N2 बराबर 1 गुणा यहाँ से निकला 1000, यहाँ से निकला 100 गुणा 100, 2 बार है घात तो 2 बार लिख दिया, यहाँ से निकला 1, यहाँ से ग्राम निकला, यहाँ से सेंटीमीटर निकला, और यहाँ से सेकंड घात -2 निकली। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो N2 बराबर 10 की घात 3, 2 5 और 2 7, 10 की घात 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको बेटा बोलते हैं 10 की घात 7 अर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ग। और ये वैल्यू किस में आई है, सीजीएस में आई है, और ये वैल्यू किस में थी, एम के एस में थी। बोलो चले आगे। तो 1 जूल 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है ना। चलो बेटा आगे चलते हैं अपन, अगला क्वेश्चन उठाते हैं अपन। देखो अगला जो अपने पास क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करो, 1 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करो। न्यूटन होता है एसआई एम केस और डाइन होता है सीजीएस। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। एम केस से सीजीएस में ही कन्वर्सेशन पूछ रहा है अपने से। क्या पूछ रहा है बेटा, एम केस से सीजीएस में ही पूछ रहा है अपने से वैल्यू। ठीक है, चलो इसको अपन कर देते हैं सोल्व। ये अपने पास ऐसे कैसे रहेगा, ये ऐसे कैसे रहेगा, वीमा अपन निकालेंगे। चलो बेटा चलो आगे। किसको कन्वर्ट करना है बेटा, न्यूटन को। न्यूटन को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में। बल की बात हो रही है, बल कितना है, 1 न्यूटन है, और ये है एम केस में। तो यहां से ये तो है 1, और जो वीमा बनेगी, बल की वीमा होती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट राशि है, m1L1T-2। A बराबर 1, B बराबर 1, C बराबर -2। तो देखो N2 बराबर 1 किलोग्राम बटा ग्राम, घात है 1, मीटर बटा सेंटीमीटर, घात है 1, सेकंड बटा सेकंड, घात है -2। N2 बराबर 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ये ग्राम में है, 1 हो जाएगी। 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर में हो गया, घात है 1, और 1 सेकंड में सेकंड होता है, कोई चेंज होगा नहीं। तो N2 बराबर 1 गुणा यहाँ से निकला 1000, यहाँ से निकला 100, और गुणा यहाँ से 1, यहाँ से ग्राम निकला, यहाँ से सेंटीमीटर निकला, यहाँ से सेकंड घात -2 निकली। 3 और 2 5, N2 बराबर 10 की घात 5
ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको अपन बोलते हैं 10⁵ डाइन। ये वैल्यू आई है CGS में। ठीक है, चले आगे। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूं मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं आपको ताकि पूरी स्क्रीन दिख जाए। चलो आगे देखो, थोड़ा सा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन कैसे है बेटा? अच्छा क्वेश्चन इस वजह से है कि एक जो अश्व शक्ति होती है, एक अश्व शक्ति, उसमें बोल रहा है वाट मात्रकों की संख्या, कि जो वाट में उसकी वैल्यू कितनी होती है एक अश्व शक्ति की। तो अपन ने 10th क्लास में पढ़ा है, शायद 9th में पढ़ा है, 11th में पढ़ ही रहे हैं अपन शायद, कि एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। अब वो होगा कैसे, वो भी विमा से ही अपन ज्ञात कर सकते हैं बेटा। तो मैं अब इसको मिटा देता हूं, है ना, क्योंकि ये आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और एक बार इसका अपन CGS से MKS में भी कन्वर्जेशन करके देखेंगे। एक राशि को उठाएंगे जिसकी वैल्यू CGS में गिवन होगी, तो हम MKS में कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, आप इसको रिपीट कर सकते हो अपोजिट साइड से, कि अपन ने पहले N1 की वैल्यू निकाला तो अपन N2 की निकालते, N1 की भी निकाल सकते हैं। प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, CGS ऊपर आ जाएगा, MKS नीचे आ जाएगा। ठीक, चलो एक अश्व शक्ति में, एक अश्व जो शक्ति होती है उसमें वाट कितना होता है, वाट क्या होगा? तो बेटा एक जो अश्व शक्ति होती है उसमें मैं एक राशि लिखता हूं, जो अपने पास APS मात्रक पद्धति, उसमें वैल्यू दे रखी है अपन को। एक अश्व शक्ति बराबर दे रखा है अपन को 550 गुणा 32, 550 गुणा 32 फुट पाउंड, फुट पाउंड पर सेकंड स्क्वायर। कितना दे रखा है? फुट पाउंड पर सेकंड, ये अपन को गिवन है। तो बेटा सीधी सी बात है कि APS से चलना है MKS में। किस में चलना है? APS से चलना है MKS में। चलो तो फिर करते हैं सोल्व। APS छोटा है, MKS बड़ा है, छोटे से अब की बार आ रहे हैं बड़े में। तो वैल्यू फाइंड करनी है N1 की, तो यहाँ पे हो जाएगा N2, ये हो जाएगा M2 अपॉन M1 की पावर A, और ये हो जाएगा L2 अपॉन L1 की पावर B, और ये हो जाएगा T2 अपॉन T1 की पावर C। वीमा निकालेंगे तो N2 की जो वैल्यू है वो दे रखा है 550 गुणा 32, और इसकी जो वीमा है शक्ति की वीमा, शक्ति की जो वीमा होती है वो होती है अपने पास M1 L2 T-3, क्योंकि बेटा कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, P बराबर W अपॉन D होता है। कार्य करने की जो दर है वो शक्ति कहलाती है। तो देखो यहाँ से ABC की वैल्यू पता चली, A, B और C की वैल्यू चल गई। तो चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, अपन अपना जो सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो N1 बराबर इसकी जगह 550 गुणा 32, ये अपन को कन्वर्ट किसको करना है? APS को। किस में? MKS में। तो ये द्रव्यमान तो आता है पौंड में, यह आता है किलोग्राम में। घात कितनी है? A का मान 1 है। यह आता है फीट में, आना, और यह आता है मीटर में। घात कितनी है? B की वैल्यू है 2। यह आता है सेकंड में, यह आता है सेकंड में। घात कितनी है? -3। सेकंड में कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, ठीक है। फुट बोल दो, फुट बोल दो, फुट बोलता है फुट पाउंड, फुट। तो देखो N1 बराबर 550 गुणा 32, एक पाउंड में कितने किलोग्राम द्रव्यमान होता है? तो बेटा 453.6 ग्राम। कितना होता है? 453, ठीक है, क्योंकि ग्राम ही तो बोल रहा है, वाट, वाट के लिए बोल रहा है अपन को।
तो इसको थोड़ा सा अपन दो तरीके से सोल्व करेंगे। पहले अपन पौंड से चलेंगे, ग्राम में, ये ग्राम में, ये ग्राम में, ऐसे चलते जाएंगे अपन। तो देखो ये होता है 453.6 ग्राम बटा ये हो जाएगा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है ना। 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा? 30.48। कितने होते हैं? 30.48 सेंटीमीटर। और एक इसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेकंड पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, घात -3 है, ये 2 है, ये 1 है। इसको यदि अपन सोल्व करते हैं तो ये बेटा अपने पास क्या बन जाता है, यहाँ से n1 बराबर 550 गुणा 32 गुणा 453.6 बटा 1000 गुणा 30.48 बटा 100 गुणा 30.48 बटा 100। और यहाँ से निकल जाएगा ग्राम ग्राम तो कट गया पूरा, ये वाट में हो जाएगा। क्या किस में हो जाएगा? ये वाट में। अभी सबको यदि अपन सोल्व करते हैं, यहाँ से एक पॉइंट हटेगा, यहाँ से हटेगा, और सबको गुणा करके अपन लिखते हैं तो ये हो जाता है 746 वाट। कितना हो जाता है? 746 वाट। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना भाई। यहाँ से एक पॉइंट हटा 1 0, यहाँ से हटा 2 0, यहाँ से हटा 2 0, तो 3 3, यहाँ पे 2 और 2 4 4 8 8 और 8 8 और 4 12 0 हो जाएंगे, तो 1 0 तो कट जाएगा। सबको गुणा करेंगे तो ये बहुत लंबी राशि जाएगी, फिर 0 से 0 कट जाएंगे, 746 बच जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है अपन से। ये अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन भी। देखो देखो भाई, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यदि लंबाई को किलोमीटर में तथा समय को मिनट में मापे तो इसका नया मान क्या होगा। गुरुत्वीय त्वरण जो जी है अभी अपन ने सोल्व किया था, उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब वो बोल रहे हैं जो लंबाई है उसको अपन ले रहे हैं किलोमीटर में, और जो समय है उसको अपन ले रहे हैं मिनट में। किस में ले रहे हैं बेटा? मिनट में। तो बोल रहा है जो नई राशि जो बनेगी उसकी वैल्यू क्या होगी। तो नई राशि की वैल्यू अपन को पूछ रहा है, तो अपन को कन्वर्ट मीटर को किलोमीटर में करना है, सेकंड को मिनट में करना है, यानी कि इससे इसमें जा रहे हैं, इससे बड़ा तो यही होता है। तो छोटे से अपन जा रहे हैं बड़े में, छोटा इधर होता है बड़ा इधर होता है, इधर से इधर आ रहे हैं, तो n1 की वैल्यू निकालनी है अपन को। क्या हो जाएगा? n2, ये हो जाएगा m2 अपॉन m1 की पावर a, l2 अपॉन l1 की पावर b, और t2 अपॉन t1 की पावर c। यहां से अपन वीमा निकालेंगे तो वीमा यहाँ पे हो जाएगी अपनी m0 l1 t-2, और a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2 हो जाएगा। और यहाँ से जो ये n2 की वैल्यू, ये n2 की वैल्यू अपनी, तो n1 बराबर 9.8, ये होता है किस में दे रखा है अपन को? किलोग्राम में। किस में दे रखा है अपन को? किलोग्राम में। अब बेटा ये जो द्रव्यमान है इसकी तो घात 0 आएगी, ये मैं यहाँ पे किलोग्राम ही लगा देता हूँ। ये किलोग्राम से ऊपर मेगाग्राम होता है ना, किलो से ऊपर मेगा होता है, ये लो मेगा लगा दो, मेगाग्राम। घात 0 है इसकी, तो इसकी तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे ये मीटर में है और कन्वर्ट किलोमीटर में करना है, तो घात हो जाएगी इसकी 1। और ये सेकंड में है और इसको कन्वर्ट करना है मिनट में, तो घात कितनी हो जाएगी? -2। तो यहाँ पे देखो बेटा n1 बराबर 9.8, इसको तो 1 मान लिया अपन ने। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं?
1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? तो बोल लो बेटा 1/1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। तो क्या लिख देंगे? 1/1000 किलोमीटर बटा किलोमीटर, घात कितनी? 1। चलो 1 सेकंड में कितने मिनट बेटा? तो 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट, तो 1/60 मिनट, और ये मिनट घात कितनी है? -2 है। n1 बराबर 9.8 गुणा 1/1000 गुणा 1/60 गुणा 1/60। यहाँ से किलोमीटर निकला, यहाँ से मिनट निकला, घात -2। अब इसको यदि अपन सोल्व करते हैं बेटा, तो ये लगभग अपने पास आता है, कितना आता है ये? इसको यदि अपन सोल्व करेंगे तो देखो ये बटा में है 1/, और घात इनकी माइनस में है। किस में है? मतलब इसकी घात अब -2, ऐसे ये ऊपर चला जाएगा, तो n1 बराबर हो जाएगा 9.8 × 60 गुणा 60, है ना, क्योंकि ऊपर जाएगा ये, घात माइनस प्लस करेंगे इसको, और ये 1/1000 यहाँ पे है ही, तो ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो गए, और इसके 1 जीरो और लग जाएगा, और इसको अपन सोल्व करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा? ये 35.3 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। चलो ये ऊपर इसलिए गया क्योंकि घात माइनस थी, तो प्लस करेंगे, तो राशि को ऊपर ले जाएंगे, राशि ऊपर जाती है तो घात माइनस से प्लस में या प्लस से माइनस में हो जाती है। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं अपन। ये तो हो गया मात्रक पद्धति को कन्वर्ट करना या वैल्यू फाइंड करना। अब इसका जो दूसरा अनुप्रयोग है वो अपन करते हैं बेटा। और दूसरा अनुप्रयोग क्या है देखो, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन जो दूसरा अनुप्रयोग है वो है भौतिक सूत्रों की सत्यता की जांच करना। अब भौतिक सूत्रों की सत्यता की जांच अपन कैसे करते हैं, उसका एक सीधा सा फंडा है। सीधा सा फंडा क्या है कि इधर तो रहती है राशि या कोई भी भौतिक सूत्र है, उसको कैसे लिखते हैं? इधर सूत्र होता है और इधर राशियां होती है, या इधर राशि होती है इधर सूत्र होता है। इधर राशियां होती है, राशि, और इधर क्या होता है? सूत्र होता है उस राशि का। तो यदि इसकी विमा दोनों बराबर आ जाएगी, यानी कि LHS की विमा RHS के बराबर आ जाएगी, तो भौतिक सूत्र अपना क्या हो जाएगा बेटा? सत्य हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और बराबर नहीं आई तो वो असत्य हो जाएगा, सत्य नहीं होगा। सीधा सा फंडा है। तो क्वेश्चन से समझते हैं अपन कैसे करते हैं, विमा कैसे बराबर करनी है अपन को। चलो सर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो दृढ़ आधारों के बीच तनी हुई L लंबाई की कोई डोरी को, दो दृढ़ आधार है, दो दीवारें, उनके बीच में एक डोरी तनी हुई है, दृढ़ आधारों के ऊपर कंपन कराने पर यानी खींच के छोड़ने पर वो ऊपर नीचे कंपन करती है, तो उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति निम्न सूत्र से दी जाती है। तो जो आवृत्ति उत्पन्न हो रही है उसको निम्न सूत्र से अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, n बराबर 1/2L, और रूट में ही कैपिटल mg अपॉन स्मॉल m है। ठीक है, तो जो mg है, कैपिटल जो mg है वो है डोरी का तनाव। डोरी का क्या है? तनाव बल है। ठीक है, स्मॉल m है डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। ठीक है भाई, L है डोरी की लंबाई। L क्या है? डोरी की लंबाई। तो अपन पहले इसकी विमा निकाल लेते हैं LHS की।
LHS में कौन है, आवृत्ति है, और आवृत्ति होती है 1 आवर्तकाल, 1 समय होता है आवृत्ति। तो इसकी विमा अपने पास हो जाएगी, जो आवृत्ति की विमा है वो हो जाएगी अपने पास, द्रव्यमान नहीं है m0, L0 t है तो -1 हो जाएगा ऊपर जाके। तो ये LHS की विमा होगी। फिर अपन RHS की विमा निकालेंगे। तो RHS की विमा यदि अपन निकालेंगे तो देखो क्या होगा बेटा अपने पास। पहले तो अपन ये जो mg है इसकी विमा निकालेंगे, m और g है, स्मॉल m है, स्मॉल m के लिए क्या बोल रहा है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, यानी कि m/l है। तो इसकी विमा हो जाएगी अपने पास m1l-1, ऊपर जाएगा, ये लंबाई है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो कैपिटल जो m है, डोरी का जो तनाव है mg, तो तनाव तो बेटा वो होता है, तनाव बल को अपन क्या बोलते हैं कि एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, उसको क्या बोलते हैं, तनाव बोलते हैं। या फिर mg से अपन इसकी विमा निकालेंगे तो mg की जो विमा आएगी, m है द्रव्यमान 1 आ जाएगा, g गुरुत्वीय त्वरण L-t-2 होता है, ये g की विमा आ गई अपने पास। और ये जो L है इसकी विमा अपने पास L1 हो जाएगी। अब सबकी वैल्यू अपन पुट करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ये RHS में 1/2, तो ऐसे कैसे, यहाँ पे विमा हो जाएगी L1, और ये रूट के अंदर क्या हो जाएगा अपने पास, mg की विमा है m1l1t-2, और इसकी विमा अपने पास आ गई m1l-1। इस m से तो m कट गया, l ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/2√L1, ये तो रूट के बाहर है, और रूट में ये हो जाएगा L2t-2, रूट हट जाएगा, तो रूट हटेगा तो घात आधी रह जाती है 2L1, घात आधी रहेगी तो यहाँ पे हो जाएगा L1t-1, L1 से L1 कट गया, क्या बचेगा बेटा, m है नहीं, L0 है, t-1 है। तो देखो दिखा, यही विमा आ रही है क्या आवृत्ति की। तो अपन क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS, अतः भौतिक सूत्र, भौतिक सूत्र क्या है, सत्य है। भौतिक सूत्र क्या है बेटा, सत्य है, ठीक है। तो ऐसे करके अपन सोल्व कर लेंगे। चलो, ये नियतांक है, इसकी कोई विमा नहीं होगी, नियतांक को मत देखा करो, नियतांक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की विमा नहीं होती है, ठीक है। चलो आगे अपन दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं इसी का। दूसरा क्वेश्चन अपने से क्या बोलता है भाई, सुनेंगे उसकी। चलो देखो, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है अपन को, लाप्लास ने वायु में ध्वनि के वेग के लिए सूत्र v बराबर √λp/d प्राप्त किया। लाप्लास एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने सूत्र प्राप्त किया ध्वनि के लिए, ध्वनि का जो वेग है उसके लिए। यदि v ध्वनि का वेग p वायुमंडलीय दाब तथा d घनत्व तथा लैम्ब्डा गामा एक शुद्ध अनुपात है, इस सूत्र की यथार्थता की जांच कीजिए। ठीक है भाई, जांच करेंगे अपन। तो अपन को क्या दे रखा है, v बराबर दे रखा है, v बराबर दे रखा है रूट में गामा p/d। क्या दे रखा है अपन को, गामा p/d, ये अपन को गामा दे रखा है, ठीक है। गामा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे करके ऐसे, ये गामा होता है, ठीक है। तो गामा अपन ने लिखा, और गामा को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे y की जैसे भी अपन गामा बना सकते हैं, अलग अलग स्टाइल होती है सबकी। चलो, तो इसकी जांच करनी है तो पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि ये जो गामा है ये शुद्ध अनुपात है। क्या है, शुद्ध अनुपात, शुद्ध कोई राशि है। p यहाँ पे दाब है, और d यहाँ पे क्या है बेटा, d के लिए बोल रखा है अपन को घनत्व, डेंसिटी है घनत्व के लिए।
तो पहले LHS में कौन है, LHS में वेग है, और वेग की विमा बेटा अपने पास होती है m0 L1 t-1, विस्थापन में परिवर्तन की दर। अब अपन RHS यहां से लेंगे, तो RHS में देखो अपन क्या क्या रखेंगे, शुद्ध अनुपात की कोई विमा नहीं होती, एक विमाहीन है। दाब की विमा निकाल लो, P बराबर दाब होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं तो F/A, तो P बराबर F की विमा m1 L1 t-2, और यहाँ पे हो जाएगा ये L2, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो P बराबर बचेगा m1 L-1 t-2। और जो D है, D बराबर होता है m/v घनत्व, तो ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा L3, ऊपर जाएगा तो D बराबर बचेगा m1 L-3 t0, इसकी विमा होती है। तो रखो यहाँ पे रूट में P/D है, तो P की तो ये आ गई अपने पास m1 L-1 t-2, और इसकी विमा आ गई अपने पास m1 L-3 t0, m से m कट गया, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 3 में से गया तो 2 बचेगा, तो L2 बचेगा, प्लस का t माइनस का 2 बचेगा, तो L तो हो जाएगा 1, t हो जाएगा माइनस का 1, रूट हटेगा तो यही आ रहा है क्या, यही आ रहा है, तो LHS बराबर RHS है। अतः भौतिक सूत्र सत्य है। भौतिक सूत्र अपना क्या हो जाएगा बेटा, सत्य हो जाएगा। सबको पता है आपको कैसे अपन को सोल्व करना है, ठीक है। चले आगे देखिए बेटा, अगला जो अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य अपन को संबंध स्थापित करना है। विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य अपन को संबंध स्थापित करना है। तीसरा जो अनुप्रयोग है वो है, तो तीसरा अनुप्रयोग अपन उठाते हैं। चलो, या फिर मैं एक बार देख लेता हूँ इसका एक आध क्वेश्चन अगर और हो जाता है तो। है ना, चलो इसी का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, फिर आगे अपन चलते हैं। यदि कोई m द्रव्यमान का कण किसी वर्ताकार पथ में v वेग से गति कर रहा है, यदि वर्ताकार पथ की त्रिज्या r है तो अभी केंद्रीय बल F बराबर mv²/r होगा। इस सूत्र की सत्यता की जांच करो। वो बोल रहा है कि F बराबर होगा अपने पास mv²/r, ठीक है। LHS लेते हैं, यहाँ पे m द्रव्यमान, v वेग, r त्रिज्या है। LHS में कौन है, F है, F की विमा m1 L1 t-2 होती है। फिर RHS लेते हैं, m की विमा हो जाएगी m1, v² की विमा हो जाएगी L1 t-1 का होल स्क्वायर, तो L2 t-2, और R की विमा हो जाएगी अपने पास L1, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा m1 L2 t-2 अपॉन L1, L1 से L1 वन टाइम कट जाएगा, तो m1 L1 t-2 बराबर आ गया है। तो LHS बराबर RHS है, तो अतः सूत्र क्या है बेटा, सूत्र सत्य है। सूत्र क्या है, सत्य है, ठीक है। चलो अगला अनुप्रयोग क्या बोलता है। अगला जो अपना अनुप्रयोग है वो अपन को बोलता है कि विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य सूत्र स्थापित करना। सूत्र स्थापित करना, तब सूत्र कैसे स्थापित करते हैं कि अपन को बोलेगा कि ये जो राशि है निम्न राशियों पर निर्भर करती है, तो उस राशि को उन राशियों के समानुपाती करना है, और उनकी घात बेटा ABC या XYZ अपन को मान लेनी है। तो देखो अपने पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये
क्वेश्चन अपन को बोल रहा है करते हैं अपन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक मिनट बस, थोड़ा सा। स्टोक्स ने यह ज्ञात किया कि यदि किसी पदार्थ की एक छोटी गेंद को शान माध्यम में गिरा दिया जाए। शान माध्यम होता है जिसपे माध्यम का बल लगे। किसी वस्तु को गिराते हैं तो माध्यम बल लगा तो उसको शान बल कहते हैं, शान माध्यम कहते हैं। गिरा दिया जाए तो उस गेंद पर माध्यम द्वारा आरोपित विस्कासित बल F का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है। गेंद की त्रिज्या r पर, विस्कासित गुणांक नीटा पर, गेंद का वेग v, बल के लिए सूत्र स्थापित करो। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि F जो है वो निर्भर कर रहा है त्रिज्या पर, विस्कासित गुणांक नीटा पर और वेग v पर। चलो इनकी पावर अपन को क्या माननी है, x y z माननी है। F बराबर समानुपाती घटाना, यहाँ पे नियतांक लग जाएगा कि r की पावर x हो जाएगी, नीटा की पावर y हो जाएगी और v की पावर z हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपन मान लेंगे। तो यहाँ से पहले अपन LHS की वीमा निकालेंगे। तो F की जो वीमा आती है बल्कि वो आती है m1 L1 t-2। कितनी आती है, t-2। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी। फिर अपन RHS की वीमा निकालेंगे एक एक राशियों की। तो r की पावर x है, नीटा की पावर y है, v की पावर z है। तो r तो अपने पास क्या होती है बेटा, त्रिज्या होती है। क्या होती है अपने पास, त्रिज्या होती है। k नियतांक k की कोई वीमा नहीं आएगी, k की वीमा नहीं आती है। तो इसके लिए तो आ जाएगा, त्रिज्या है, लंबाई है, L1 आ जाएगा पावर x। और जो विस्कासित जो गुणांक होता है उसकी वीमा होती है L1, वो m1 L-1 t-1, m1 L-1 t-1। ये वीमा आपको बुक में भी मिल जाएगी। और वेग की वीमा होती है L1 t-1 पावर z है। अब इन पावर जो इनकी घात x y z उसको अंदर गुणा करना होता है। अगला स्टेप क्या होती है अपनी, तो r की पावर x, नीटा की पावर y और v की पावर z, इन पावरों को अंदर गुणा करेंगे तो l की पावर x हो जाएगी। यहाँ से m की पावर y हो जाएगी, l की पावर -y हो जाएगी, t की पावर -y हो जाएगी। कर दिया अपन ने। और इस z को अंदर गुणा करेंगे तो l की पावर z हो जाएगी, t की पावर -z हो जाएगी। इतना करने के बाद क्या करना है, सभी राशियों को एक साथ अपन को लिखना होता है। सभी राशियों को अपन एक साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, r की पावर x, नीटा की पावर y और v की पावर z बराबर m की पावर तो y है, पहले m ही आता है तो m एक जगह है, l यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। घाते बरा आधार समान घाते जुड़ जाएगी, l की पावर x माइनस y प्लस z। और t की पावर यहाँ पे तो t की पावर -y और -z। ये समीकरण नंबर 3। देखो भौतिक सूत्र कब सत्य होगा, जब LHS की वीमा RHS के बराबर होगी। यानी कि ये जो वीमा आई है ये वीमा ये होनी चाहिए। तो किसकी घातों की तुलना करते हैं, समीकरण 1 व वो 2 व 3 की, 2 व 3 की घातों की तुलना करने पर। तो घातों की अपन तुलना करेंगे तो बेटा क्या होगा, यहाँ से m की पावर y है और यहाँ पे m की पावर 1 है तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे l की पावर x माइनस वाई प्लस z है तो यहाँ पे l की पावर 1 है। और यहाँ पे t की पावर -2 और यहाँ पे t की पावर -y माइनस z बराबर कितनी हो जाएगी, -2। माइनस कॉमन लिया तो y प्लस z बराबर 2 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। y का मान यहाँ पे 1 रखा तो 1 प्लस z बराबर 2 हो जाएगा, z बराबर ये 1 उधर जाएगा तो 1 बचेगा। y और z का मान यहाँ पे रखेंगे तो x माइनस 1 प्लस 1 बराबर 1 है तो x बराबर भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि तो कैंसिल आउट हो गया 1 प्लस माइनस। तो x y z की वैल्यू अपने पास आ गई 1 1 1 1 1। ये वैल्यू उठा के अपन को समीकरण नंबर 1 में रखनी होती है। x y z का मान 1 में रखने पर, तो 1 में अपन रखेंगे तो f बराबर क्या बनेगा, k r की पावर 1
नीटा की पावर 1 और v की पावर 1, 1 को लिखते नहीं है, तो ये अपना क्या आ जाएगा, एक भौतिक सूत्र आ जाएगा। k की वैल्यू डिपेंड करती है कैलकुलेशन पे, k की जो वैल्यू है वो कैलकुलेशन पे डिपेंड करती है, और यहाँ पे k की वैल्यू 6 पाई आती है, तो k की वैल्यू तो रहने देना, आप ऐसे कैसे छोड़ देना, एक सूत्र बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। इसके बाकी के जो क्वेश्चन है, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, फिर इसके बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन अपने बच चुके हैं। ठीक है, तो आप बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपकी क्लास मिस ना हो। ठीक है बेटा, बस मन लगा के पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। बस टारगेट अचीव करना है, अपन को ये डिसाइड करना है कि अपन को तो बहुत अच्छी मेहनत करके अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।